तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। बात भी हकीकत है कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। महरीन और दाऊद की ये एक चाल होती है कि इन दोनों की शादी करवाना। इधर इन दोनों की शादी तो हो जाएगी और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शमीर होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सभी के सामने ही लाइव बताएगा कि देखो जो कुछ हमारे माजी में गलती हुई या जो कुछ मेरे वालिद दाऊद ने आपको कहा है पास्ट ही में वो सब कुछ हकीकत है। क्योंकि दरअसल कुछ हमारे MNA थे, कुछ हमारे लीडर थे जिनको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन दरअसल हम वो सब कुछ कोशिश ज़रूर करेंगे जिससे आप सब आवाम को भला हो। क्योंकि आपकी हमारे साथ सपोर्ट होगी तभी ही हम ये सब कुछ कर पाएंगे। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शमीर का वालिद सुनता है दाऊद, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और स्पेशली ये शिबरा जब सुनती है उसको शमीर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। क्योंकि उसका ज़िंदगी का वही आखिरी और पहला फ़ैसला जो उसने शमीर के साथ शादी की वही उसको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, क्योंकि उसने शमीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की होती है। और दूसरी तरफ जब शमीर इन लोगों के घर आता है, सुलेमान से मिलता है और सुलेमान की बीवी से मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको भी एक बेटे की रूप में ही शमीर मिला होता है। सुलेमान ने तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत की होती है शमीर से एज़ फजल बख्श के रूप में, लेकिन उनके सामने हकीकत है, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। अब वो उन्होंने शमीर को ही अपना बेटा बना लिया होता है और वो ये नहीं जानते होते कि उनके पास ये खुशी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, ही कुछ ही दिनों की बात है। और ड्रामा जो है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ भी पहुँचने जा रहा है और ड्रामे में बहुत नया ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो दाऊद होता है वो महरीन को बोलता है कि देखो अब हमें अपनी अगली चाल चलनी चाहिए, अब इनकी शादी को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, अब हमें एक नया प्लान बनाना चाहिए और इन दोनों के बीच में दरारें पैदा करनी चाहिए। तो महरीन होती है वो तो पहले ही शमीर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर दी होती है, उसकी मोहब्बत के लिए वो किसी को मार भी सकती है। और यहाँ पे दाऊद और ये मिलकर एक शिबरा के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगे घर में चोरी का। जो बात शमीर को तो पता होती है कि शिबरा को मेरी दौलत से क्या लालच है, क्योंकि इसने तो मुझसे एज अ फजल बख्श के रूप में मोहब्बत की थी। और जब ये सारी हकीकत शमीर के सामने आ गई कि ये सब कुछ तो मेरे बाप और महरीन ने मिलकर किया है, शिबरा के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया है कि मैं इसको डिवोर्स दे सकूं और ये इस घर से निकल जाए, तो शमीर सबको बता देगा कि देखो ये शिबरा वो है जिसने मुझसे शमीर से नहीं मोहब्बत की, मेरे इस लहजे से मोहब्बत नहीं की, मैं अमीर हूँ, उसको मेरी अमीरी से गरज नहीं है, उसने मुझे फजल बख्श के रूप में अपनाया, तो उसने मुझसे फजल बख्श के रूप में मोहब्बत की थी, तो उसको इस विरासत से क्या है। अब जब सबको ये पता चल जाएगा कि ये सबको जानबूझ कर किया है, हो सकता है शमीर